आज हम स्क्रू मॉडिफायर का उपयोग करना सीखेंगे कि हम कैसे किसी ऑब्जेक्ट में स्क्रू मॉडिफायर का यूज़ करते हैं और स्क्रू मॉडिफायर का यूज़ करके हम स्प्रिंग बनाएंगे। इससे पहले भी मैंने स्क्रू मॉडिफायर पे मैंने एक वीडियो डाला हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक्स प्रेस करेंगे और इस क्यूब को डिलीट कर देंगे। अब हम यहाँ पे स्क्रीन कास्ट की इनेबल कर लेते हैं ताकि मैं जो कोई भी की प्रेस करूँगा या माउस स्क्रॉल करूँगा तो वो आपको अच्छी तरह से दिखाई देगा, समझ में आएगा। तो यहाँ मैंने स्क्रीन कास्ट की इनेबल कर लिया है। अब मैं शिफ्ट एस प्रेस करूँगा कर्सर को सेंटर में लाने के लिए, तो शिफ्ट एस देन कर्सर टू सेंटर। अब शिफ्ट ए प्रेस करेंगे, ऐड मेनू में जाएंगे, मैश और फिर सर्कल को ऐड करेंगे। यहाँ पर हमने सर्कल को ऐड कर लिया है। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। अब सर्कल को हम छोटा करेंगे तो प्रेस करेंगे एस और इसको स्केल कर लेंगे। हमने यहाँ स्केल कर लिया। अब व्यू मेनू में जाएंगे, फ्रंट मोड में आएंगे, फिर व्यू में जाएंगे, ऑर्थोग्राफी मोड पे जाएंगे। टैब प्रेस करेंगे एडिट मोड में आने के लिए और फिर आर प्रेस करेंगे, एस एक्स प्रेस करेंगे, 90 टाइप करेंगे और प्रेस करेंगे इंटर। अब रेड एरो को पकड़ के हम राइट साइड में ड्रैग कर लेंगे। अब हमको इसमें मॉडिफायर लगाना है तो हम मॉडिफायर बटन पर जाएंगे और टैप करेंगे ऐड मॉडिफायर और फिर स्क्रू मॉडिफायर को हम इनेबल करेंगे। स्क्रू मॉडिफायर पे हमने टैप किया। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि एक रिंग बनकर आ गया है जो कि 360 डिग्री तक हमारे सर्कल को राउंड कर दिया है। तो यहाँ पर जब हम एंगल में जा कर के इसकी वैल्यू कम करते हैं 360 डिग्री से, जब इसको हम कम करते हैं तो ये इसका रोटेशन कम हो जाता है। और जब 360 डिग्री में फिर लेकर आता हूँ तो यहाँ पर ये पूरा रिंग बन जाता है। अब यहाँ स्क्रू में जब हम इसकी वैल्यू को बढ़ाएंगे तो ये रिंग के एक सिरे को ये ऊपर की तरफ उठा देगा। आप देख सकते हैं ये ऊपर उठ गया। इंट्रैक्शन की वैल्यू जब हम बढ़ाएंगे तो जितनी इसकी वैल्यू होगी उतने ही रिंग ये ऊपर की तरफ बनता चला जाएगा। इसी तरह से जब हम स्टेप्स को कम करेंगे तो इसके स्टेप्स कम हो जाएंगे। कम से कम 3 स्टेप्स होते हैं जैसे यहाँ पर है। अब यहाँ पर इसके स्टेप्स को जब मैं बढ़ाऊँगा तो ये वापस रिंग की शेप में आ जाएगा। 5 6 7 8 9 10 और इस तरह से ये इसके स्टेप्स बढ़ते जाएंगे और ये पूरा रिंग का आकार ले लेगा। शिफ्ट और मिडिल माउस को प्रेस करके थोड़ा सा नीचे हम ड्रैग कर लेते हैं अच्छे व्यू के लिए। फिर से जब हम एंगल को बढ़ाते हैं तो हम देख रहे हैं कि ये स्प्रिंग और भी बढ़ता चला जा रहा है। ये जितना हम इसको बढ़ाएंगे उतना ही ये घूमेगा। जब इसको हम कम करेंगे तो इसकी रिंग और भी कम होती चली जाएगी। उसी तरह से जब हम इसके स्क्रू की वैल्यू को बढ़ाते हैं तो हम देख रहे हैं कि इस हर रिंग के बीच में गैप आ जाता है। अब देखते हैं यहाँ पे जो ये हमारा जी एक्सिस पर है तो हम यहाँ पर एक्सिस चेंज करके देख लेते हैं। जब हम एक्स एक्सिस पर जाते हैं तो हम देखते हैं हमको ये शेप मिलता है जो कि एक्स एक्सिस पर ये हमारा 360 डिग्री तक इसको रोटेट किया हुआ है। स्क्रू मॉडिफायर का कार्य ही है कि रोटेट करना। अब हम वाई एक्सिस पर जाते हैं तो हम देखते हैं कि वाई एक्सिस पर इसने रिंग को बना के रखा है। हम इसको चारों तरफ से इसके व्यू को हम देख लेते हैं वापस से। अब हम फिर व्यू मेनू में जाके फ्रंट व्यू में जाते हैं और यहाँ पर हम इसका एक्सिस चेंज करते हैं, वापस से जी एक्सिस पर आते हैं। हम देखते हैं उसी तरह से स्प्रिंग हमारा रेडी है। तो स्क्रू मॉडिफायर का काम ये होता है कि हम जो कोई भी ऑब्जेक्ट ऐड करते हैं वह उसको 360 डिग्री तक रोटेट कर देता है। जब हम इंट्रैक्शन बढ़ाते हैं तो ये हमारे छल्लू को बना देता है और जब हम इसके एंगल को बढ़ाते हैं तो ये 360 डिग्री से जितना हम इसको बढ़ाएंगे उतना ही ये बनता चला जाएगा। तो ये हमारा इस समय ये स्प्रिंग रेडी है जो कि हमने स्क्रू मॉडिफायर से इसको बनाया है।
अब हम यहाँ पर एक दूसरे तरीके से हम इसको बनाना बताते हैं। तो सबसे पहले हम न्यू फाइल पर जाते हैं, रीलोड स्टार्टअप फाइल पे आने के बाद हम क्यूब को डिलीट कर देते हैं। उसके बाद फिर हम ऐड मेनू में जाएंगे और वापस से हम एक सर्कल ऐड करेंगे। तो हमने यहाँ पे सर्कल ऐड कर लिया है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और एस प्रेस करके हम इसको स्केल कर लेते हैं। वापस से व्यू में जाएंगे और आएंगे फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू में आने के बाद हम टैब प्रेस करेंगे, देन RX 90, देन इंटर। हमने इसको X एक्सिस पर 90 डिग्री तक हमने रोटेट कर लिया है और रेड एरो को पकड़ करके हमने राइट साइड में इसको थोड़ा सा ड्रैग कर लिया है। लेकिन हम इसको वापस से सेंटर पर ही रखते हैं और हम यहाँ इसके लेफ़्ट साइड में 3D कर्सर रख के हम यहाँ पर एक प्लेन ऐड करते हैं। तो हमने प्लेन ऐड कर लिया है। अब रिंग के शेप में ही हम इस प्लेन को भी हम छोटा कर लेंगे। तो हम प्रेस करेंगे S और इसको स्केल करके हम छोटा कर लेंगे। तो अब ये छोटा हो गया है। अब हम R प्रेस करेंगे X और 90 डिग्री पर इसको हम रोटेट कर देंगे। रोटेट करने के बाद इस प्लेन के हम राइट साइड के दोनों वर्टेक्स को सेलेक्ट करेंगे और डिलीट कर देंगे। तो X प्रेस करके वर्टेक्स पर हम टैप करते हैं। अब दोनों को ही हम A प्रेस करके सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद बाईं तरफ जो हमारा टूल मेन्यू है वहाँ पर हम स्क्रू पर टैप करते हैं और हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारा रिंग रेडी है। अब यहाँ पर हम इसके स्टेप्स को हम बढ़ा देते हैं, इसके व्यू को बढ़ा देते हैं और आप देख सकते हो कि जो हमने यहाँ पे प्लेन ऐड किया था और इन्हीं दो वर्टेक्स पर यह हमारा स्क्रू हमारा सर्किल राउंड कर रहा है, 360 डिग्री पे राउंड कर रहा है। अब वापस से हम प्रेस करते हैं Ctrl Z और फिर से हम इस प्लेन के राइट दोनों वर्टेक्स को हम डिलीट करते हैं और हम अब क्या करते हैं कि यहाँ पर हम स्क्रू मॉडिफायर लगाते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो हमने दोनों को एडिट मोड में लेकर आना है और फिर जाएंगे हम मॉडिफायर बटन पे और टैप करेंगे हम स्क्रू मॉडिफायर। अब आप देख सकते हो कि हमने इसने सर्कल को सेंटर मान लिया है और जो हमने प्लेन ऐड किया था उसने उसी से इसने 360 डिग्री पर इसने एक छल्ला बना दिया है। अब हम रेड एरो को पकड़ करके जब हम मूव करते हैं और छल्ले को बीच में बाहर लेकर आते हैं सेंटर से, तो हम देखते हैं कि ये हमारा रिंग को बना देता है और जितना ही दूर करते हैं ये प्लेन को भी थोड़ी सी सेंटर से दूर करता है। तो कुल मिला करके ये है कि जब हमारा एक्सिस होता है उसी एक्सिस के से दूर जितना हमारा ऑब्जेक्ट होता है जो हम ऐड करते हैं तो उसी पर ये पूरा रिंग हमारा ये बनाता है। तो यहाँ पर जब हम इंटरेक्शन को हम बढ़ाते हैं तो ये हमारे रिंग को और भी बना देता है। उसी तरह से जिस तरह से मैंने पहले बताया था, जितना ही हम इस रेड एरो को मूव करेंगे उसी तरह से ये अपना शेप भी चेंज करता रहेगा। यहाँ पर देखिए हमने इंटरेक्स को बढ़ाया तो ये हमारा रिंग और बन गया। हम 360 डिग्री एंगल को वैल्यू को हम बढ़ाते हैं तो ये जितना ही ज़्यादा हमारा ये वैल्यू होगा ये रिंग को और भी ज़्यादा बड़ा करेगा। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ जो ये ऑब्जेक्ट ये जो बना है यहाँ पर हम एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर हम ऐड करते हैं। तो यहाँ हमने 3D कर्सर रखा और यहाँ पर हमने फिर से एक प्लेन ऐड किया। प्लेन को हम थोड़ा सा स्केल कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं। छोटा करने के बाद अब हम इसमें फिर मॉडिफायर बटन पर जाएंगे, लेकिन पहले इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं इस रिंग को और यहाँ से बॉक्स में आ करके हमने उसको ऑब्जेक्ट में हमने प्लेन को टैप कर लिया और यहाँ पर ऑब्जेक्ट प्लेन पर को हमने चेक कर लिया। अब आप देख सकते हो कि उस प्लेन को ही इसने अपना ऑब्जेक्ट मान करके इसने रिंग बना दिया और किस तरह से ये अपना शेप चेंज कर रहा है आप इसको देख सकते हो। इस रेड एरो को हम मूव करेंगे, जैसे जैसे मूव करेंगे रोटेट करेंगे ये अपना शेप चेंज करता जाएगा। अब इसको कैसे भी आप इसको राउंड करके घुमा करके आप इसको देख सकते हो।
कैलकुलेट ऑर्डर का मतलब सिर्फ ये होता है कि अगर इसमें जितने भी वर्टेक्स हैं उसको सही तरीके से कर देता है और फ्लिप इनसाइड और आउटसाइड को फ्लिप करता है। यहाँ पर जो मर्ज ऑप्शन है, मर्ज ऑप्शन अगर कहीं पर गैपिंग होती है तो उसको ये मर्ज कर देता है, उसको सही कर देता है। फिर से हमने इसको ड्रैग करके देखा, हम क्या करते हैं, अब हम इस प्लेन को डिलीट कर देते हैं। अब आप देख सकते हैं वापस से हम वही पुराने वाले शेप में आ गए हैं, हमारा वहाँ से मॉडिफायर हट गया है। अब इस स्प्रिंग को हम सेलेक्ट करते हैं और यहाँ देखते हैं कि वो प्लेन अब नहीं है क्योंकि उसको हमने यहाँ से डिलीट कर दिया है। फिर से अब हम नया फाइल ऐड करते हैं, क्यूब को डिलीट करेंगे और यहाँ पर हम एक दूसरे तरीके से यहाँ पर हम एक बनाएंगे। तो यहाँ पर हम एक प्लेन ऐड करते हैं, प्लेन को हम स्केल कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं। तो एस प्रेस करेंगे और इसको छोटा कर लेंगे। वापस से अब हम व्यू में जाएंगे और फ्रंट मोड में आने के बाद हम इसके राइट साइड के दोनों ही वर्टेक्स को हम सेलेक्ट कर लेंगे एडिट मोड में आने के बाद। तो यहाँ से हम एडिट मोड में गए और दोनों वर्टेक्स को हमने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद हम एस प्रेस करेंगे और स्केल करके इसको एक ट्रायंगल का शेप दे देंगे। अब एक ट्रायंगल बन गया है। अब हम इसके बाईं तरफ हम एक और 3D कर्सर को लेकर आएंगे और यहाँ पर हमको एक प्लेन ऐड करना है। तो वापस से हम मैश में जा करके हमने यहाँ पे एक प्लेन ऐड किया और इसको ट्रायंगल के शेप में ही, ट्रायंगल के बराबर ही हम यहाँ पर प्लेन को हम स्केल कर लेंगे। तो एस प्रेस करके इसको हम छोटा कर लेते हैं और राइट साइड के दोनों वर्टेक्स को डिलीट कर देते हैं। तो हमने राइट माउस क्लिक से इसको सेलेक्ट किया, एक्स प्रेस किया और फिर वर्टेक्स पे टैप कर दिया। अब हमको क्या करना है कि हमको दोनों ही ट्रायंगल को और लाइन को दोनों को हमको सेलेक्ट कर लेना है ए प्रेस करके और यहाँ पर हम स्क्रू बटन पे हम टैप करेंगे। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये ट्रायंगल से इसने एक सर्किल बना लिया है। अब हम जितने ही इस बटन को हम टैप करेंगे, जितना बढ़ाएंगे, ये इसके छल्ले बनते चले जाएंगे। यहाँ से हम स्टेप्स बढ़ा सकते हैं और ये स्टेप्स बढ़ाने के बाद इसने अपना आकार दूसरा बना लिया है। अब इसको हम सेंटर में लेकर आते हैं। जो हमारी जो लाइन थी इसको हमने सेंटर में ले आया है और अब हम देखते हैं कि क्या होता है। तो वापस से फिर हम दोनों ही ऑब्जेक्ट को हम सेलेक्ट करते हैं और स्क्रू बटन पर हम क्लिक करेंगे। दोनों को सेलेक्ट कर लिया, स्क्रू पे जब हम टैप किए तो हम देख रहे हैं कि जो हमारा बीच में जो लाइन थी, क्योंकि ये सेंटर में है तो ये एक सीधी लाइन बनकर आ जा रही है और उस ट्रायंगल से हमारा ये शेप रेडी हो गया है। हम इसके रिंग को बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, जूम कर सकते हैं, जूम आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम अपनी इच्छा अनुसार हम कोई भी फॉर्मेशन स्क्रू मॉडिफायर से कर सकते हैं। यहाँ पर जो एक्स, वाई और जेड है, इससे भी हम इसकी वैल्यू कम या ज़्यादा करके इसमें हम चेंजेस ला सकते हैं। जब हम एक्स की वैल्यू को घटाते या बढ़ाते हैं तो इसमें चेंजेस आते हैं।
जब x में वैल्यू बढ़ाएंगे तो x को ये बढ़ाएगा, इसी तरह से y और g को ये बढ़ाएगा। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन हैं, हम अपने उन सभी ऑप्शन से हम काफ़ी कुछ कर सकते हैं। चलिए अब हम सर्किल वाली स्प्रिंग को ओपन करते हैं और इसको रेंडर कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम लाइट की सेटिंग करेंगे। तो हम राइट क्लिक करके पहले हम लाइट को सेट कर लेते हैं। लाइट को सेलेक्ट कर लेने के बाद अब हम प्रॉपर्टी पैनल में जाएंगे और टाइप सन चूज़ करेंगे। अब यहाँ पर हम ब्लेंडर रेंडर को हम साइक्ल्स रेंडर में हम कन्वर्ट चेंज कर देंगे और यूज नोड बटन पर क्लिक करेंगे और स्ट्रेंथ को 20 कर देंगे। वापस से हम सॉलिड मोड में जाएंगे और मटेरियल बटन पे जाएंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे, सरफेस टाइप डिफ्यूज और कलर को हम ग्रे कर देंगे। इसके बाद हम वर्ड बटन पे जाएंगे, यूज नोड बटन पे क्लिक करेंगे और कलर को हम कम्प्लीटली ब्लैक कर देंगे या वाइट ही रहने देते हैं। अब हम रेंडर करके देखते हैं। जब हमने वाइट कलर को हमने चूज़ किया है तो हमारा जो स्प्रिंग और बैकग्राउंड है वो वाइट है, तो हमको इस तरह से दिखाई दे रहा है। अब हम बैकग्राउंड का कलर चेंज करके देख लेते हैं। तो हम कलर पे चेंज करेंगे और ब्लैक कलर को चूज़ करेंगे। अब हमारा जो स्प्रिंग का व्यू है, अब उसको देखिए वो अब कैसा दिख रहा है। हमारे ख्याल से ये व्यू ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, तो यही हमारा फाइनल रेंडर इमेज होगा। तो रेंडर करने से पहले हम कैमरा की सेटिंग कर लेते हैं और रेजोल्यूशन को 50 से 100 कर देंगे। इसके बाद सैम्पलिंग सेक्शन में जाएंगे और सैम्पलिंग सेक्शन में रेंडर की वैल्यू 128 से 200 के आसपास कर लेंगे। अब लगभग सारी सेटिंग हो गई है। सीन मोड में जाके डीनॉइजिंग कर लेंगे। कैमरा हम सेलेक्ट कर लेंगे, 0 से कैमरा सेलेक्ट हो जाता है और प्रॉपर्टी पैनल खोल करके हम उसको कैमरा व्यू लॉक कर देंगे और उसकी सेटिंग कर लेंगे। अब हम सॉलिड मोड में जाते हैं। सॉलिड मोड में जाने के बाद अब हम इस पर सब डिवीज़न सरफेस को ऐड करते हैं। तो इस मॉडिफायर में आने के बाद हम जो व्यू और रेंडर वैल्यू है वो उसको हम 2 कर देंगे और बाईं तरफ आकर के टूल बॉक्स में हम स्मूथ बटन पर क्लिक करेंगे। वापस से फिर अब हम इसको रेंडर करके देख लेते हैं हमारा रेंडर प्रीव्यू कैसा दिखता है। बहुत बढ़िया, ये बहुत ही फाइन दिख रहा है। तो वापस से हम सॉलिड मोड में आते हैं और इस फाइल को हम सेव करने के लिए फाइल मेनू में जाके सेव एज पर क्लिक करते हैं। फाइल को एक नाम देते हैं, मैंने यहाँ स्प्रिंग दिया है। उसके बाद सेव एज ब्लेंडर फाइल पर क्लिक कर देते हैं। इस तरह से हम अपनी फ़ाइल को सेव कर लेते हैं ताकि अगर रेंडरिंग प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम हो तो बाद में इसमें हम जो चेंज करना चाहें वो कर सकते हैं। वापस से रेंडर मेनू में जाएंगे और रेंडर एज इमेज पर क्लिक करेंगे। ये हमारा रेंडरिंग प्रोसेस शुरू हो गया है। थोड़ी ही देर में ये पूरा रेंडर हो जाएगा और अब हमारा रेंडरिंग प्रोसेस हो गया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है या अगर आप ऐसे ही और वीडियो चाहते हैं तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में ज़रूर लिखें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।